ओके, सो इलेजिबल राइटिंग्स है और मार्किंग्स है. ओके, एंड थाउजेंड्स ऑफ देम, बहुत सारे हैं पिक्चर्स के आजू बाजू. थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड. तो बोल रहे हैं हम एज प्रिमिटिव मतलब एंशियंट, हम जितने एंशियंट और पिछड़े मानते हैं ना अर्थलिंग्स को, ऐसा है नहीं. वो तो मतलब इंटेलिजेंट लग रहे हैं. ओके, कोड को डिस्क्राइब करो, कोड को डिकोड करो ऐसे. नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence. तो बोले मुझे माफ करो, बट क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने, मेडिकल केमिकल डिपार्टमेंट ने क्या ये स्पेस टीम को वो विटामिन्स की टैबलेट्स नहीं दी जिससे कि क्लेवरनेस बढ़ जाए? ओके, तो दी है ऐसे. थिंक टैंक, स्टॉप, किसको स्टॉप बोल रहे हैं? स्पेस क्रू को स्टॉप बोल रहे हैं. अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी. अब देखो, नूडल्स के माइंड में थॉट आई, लेकिन वो अपने नाम पे ही छाप रहा है. ओके, स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस. भाई हमारी टीम ने दिए थे तुम्हें विटामिन्स जिससे तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ जाए. सोचो, दवाई खाने से इंटेलिजेंस बढ़ जाए. वो लोग भी कुछ कम नहीं है. मतलब सिर्फ बात करने का कि अगर नहीं मतलब है ही, बट जस्ट ये तो मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात कर रहा हूँ. मान लो कि एलियंस आए हमारे सामने, जरूरी नहीं है कि वो हमसे एडवांस्ड ही हो, और जरूरी भी नहीं है कि हमसे बहुत ज्यादा एंशियंट हो, प्रिमिटिव हो. ओके, हो सकता है हमारे जैसे ही लोग हो सकता है हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हो. जनरली हम साइंस फिक्शन मूवी देखे तो एडवांस दिखाते हैं, जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि वी आर मोर एडवांस देन देम. और ज्यादा एडिशन भी तो नहीं हो सकते, नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? हाँ, वो भी है. मतलब वो पहुंचे या हम पहुंचे, मतलब हम जाएंगे और वो जाएंगे, मतलब टेक्नोलॉजी तो दोनों के पास है. राइट. ओके, तो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव तो कोई नहीं होगा, बट ये बात है कि जनरली जो मूवीज में और उसमें दिखाते हैं कि एलियंस जो है ना उनको हमसे शार्प ही दिखाते हैं. मतलब ह्यूमन अर्थलिंग बोल रहा हूँ, बट ह्यूमन बींग्स के से शार्प ही दिखाते हैं. ओके, दैट इज द थिंग. वो कोई मिल गया में जादू था ना. ओके, तो वो शार्प नहीं था, लेकिन शार्प नहीं था, हाइट भी छोटी थी, सब कुछ, लेकिन एक सेंस में शार्प था. भाई वो सन की एनर्जी खाता था, वो एनर्जी सन से लेता था, तो कितना शार्प. वैसे वो टेक्नोलॉजी हायर हो गई ना, हम सन से विटामिन डी लेते हैं, बाकी हवा पानी खाना तो खाना ही पड़ेगा. सिर्फ सनलाइट से हम जी नहीं सकते, वो सनलाइट से जीते हैं. और फिर पावर कैसा था, किसी को पावर दे रहा है वो पता है ना, कोई मिल गया में, वो तो सब उड़ते थे बास्केटबॉल खेलते खेलते. तो मतलब ह्यूमन बींग्स को ऊपर ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है विथ इट्स इफेक्ट. ओके, मतलब उसके पास ऐसा कोई पावर है जिससे ये सब हो सकता है. तो एक सेंस में मतलब दोनों दिखाया है वहां पे, एडवांस भी दिखाया हुआ है एज वेल एज थोड़े प्रिमिटिव भी दिखाए हुए हैं. हाँ चलो, बट होंगे जो भी हो. चलो, सो निकालो फिर वो दवाइयाँ. टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच. भाई वो खाओ और फिर पढ़ो. द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू. बोल रहे धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा मीनिंग. Omega, it shall be done, sir. Remove vitamins. Crew takes vitamins from boxes on their belts. तो भाई उनके बेल्ट्स के पास से विटामिन्स की गोली निकाली और खा ली. रिमूव मतलब निकाली. हाँ, प्रेजेंट vitamins. They hold vitamins out in front of them stiffly. भाई निकाल ली लेकिन स्टिफली रखी हुई है. मतलब अगेन थोड़ा हेजिटेशन तो है, खा ले क्या. ये भी शायद उन्होंने पहले नहीं खाई, जैसे बुक नहीं खाई पहले. ओके, वैसे ही विटामिन्स की गोली ऐसे क्लेवरनेस इंटेलिजेंस बढ़ाने वाली कभी नहीं खाई ऐसा, इसलिए तो स्टिफली देख रहे हैं. स्वेलो विटामिन्स. दे पॉप विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प साइमल्टेनियसली. तो सब लोग साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम वो लोग गल्प कर गए, मतलब स्वेलो कर गए. दे ओपन देयर आईज वाइड, देयर हेड शेक एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स. मतलब कि आंखें खोली, ऐसे सिर हिलाया और ऐसे रखा, ऐसे हाथ सिर पर रखा. कहो यार क्या हो गया, मतलब ऐसे अचानक से ऐसे. सो थिंक टैंक, एक्सेलेंट. नाउ डेसी फॉर दैट कोड.
डेसिफर मतलब के टू फाइंड द मीनिंग। डेसिफर का मीनिंग है टू फाइंड मीनिंग, फाइंड द मीनिंग। तो सब बोल रहे हैं इट शैल बी डन सर। दे फ्रोन ओवर द बुक टर्निंग द पेजेस। तो मतलब एकदम फास्ट में, फ्रोन ओवर मतलब एकदम फास्टली अब बुक को टर्न आउट कर रहे हैं। ओमेगा ब्राइटली, आहा, आयोटा ब्राइटली, ओहो, एंड ओप ब्राइट बर्स्टिंग इनटू द लाफ्टर, हा हा हा, ऐसे। तो मतलब अब थोड़ा बहुत उनको समझ में आने लगा है, तो वो दो तो आहा ओहो ऐसा बोल रहे हैं, और वो तो हंसने ही लगा। ओके, हंसने ही लगा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से? टेल मी दिस इंस्टेंट, अभी के अभी बताओ, अभी के अभी, ऐसे। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओके, तो ट्रांसक्राइब करो मतलब जो शॉर्ट फॉर्म में जो तुम पढ़ रहे हो उसको ट्रांसलेट करो लॉन्ग फॉर्म में और मुझे सब कुछ डिटेल्ड में बताओ, ऐसे ओमेगा को बोला। ओमेगा, यस सर। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, तो अच्छी सीरियसनेस रखकर वो पढ़ रही है। देखो अब क्या पढ़ा उसने। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो। ओके, तो ये एक स्टांजा है पोएम का जो वो मदर गुज़मे से उन्होंने पढ़ा। तो बोल रहे हैं इसका मीनिंग क्या है कि भाई मिस्ट्रेस कौन है? मैरी, और मैरी मिस्ट्रेस है और एक कॉन्ट्रेरी है, मतलब एक ऑपोजिट थिंग है क्या कि आपके गार्डन में ये सब ग्रो कैसे हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। क्या सब ग्रो हो रहा है? कॉकल शेल्स, मतलब एक वन टाइप ऑफ शेल्स है, शेल्स, ओके, जो सी सेल्स नहीं बोलते हम, ओके, दरिया किनारे पे मिलते हैं ना शेल्स, तो वैसे ही शेल्स, वो कवरिंग्स होती है ना पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ओके, सो दैट इज शेल्स। सो एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉकल शेल्स है, और दूसरा क्या है? सिल्वर बेल्स, तो मतलब सिल्वर है, बेल्स है घंटिया, लेकिन कौन सी है? मेटल, सिल्वर की है। एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो, तो ये गार्डन में कौन ग्रो कर रहा है? प्रीटी मेड्स, मतलब कि जो काम करते हैं वो, मेड्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ना काम वाले, मासी, ओके, वो ग्रो कर रही है। क्या ग्रो कर रही है? शेल्स एंड सिल्वर बेल्स ग्रो कर रही है। जस्ट इमेजिन, ये तो पोएम है, पोएम में तो कुछ भी हो सकता है, इमेजिनेटिव है, ओके। तो क्या ये स्टांजा में कहना क्या चाह रहे हैं कि मिस्ट्रेस है मैरी और जो अच्छी दिखने वाली ब्यूटीफुल मेड्स है वो गार्डन में क्या ग्रो कर रही है? शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, ओके। ऊप, हा हा हा, ऊप अब मजाक के मूड में ही है, पहले से ही हा हा, जब से गोली खाई है तब से हा हा कर रहा है। सो हा हा हा, इमेजिन दैट प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, तो बोल रही है हा हा हा, इमेजिन करो कि प्रीटी मेड्स, अच्छी दिखने वाली मेड्स गार्डन में ग्रो कर रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है, तो उसमें हंसने की क्या बात है, लेकिन वो हंस रहा है, ओके। सो थिंक टैंक अलार्म्ड, ओके, अलार्म्ड, तो मतलब थिंक टैंक ने अलार्म किया, मतलब ए रुको रे यार, तुम क्या यार, स्टॉप किया। दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, ओके, ये लेविटी का टाइम नहीं है। लेविटी मतलब लैक ऑफ सीरियसनेस, ये तो पीछे भी गिवन है ग्लॉसरी में, ओके। सो लेविटी, ओके, दैट इज लैक ऑफ सीरियसनेस। सो बोल रहे ये मजाक का टाइम नहीं है, ऐसा बोल रहे, मस्ती नहीं, ऐसे। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, यार ये डिस्कवरी, ये जो कोड अनफोल्ड किया, ये दवाई खाई, ये वो, ओके, तुम्हें थोड़ी भी सीरियसनेस नहीं है? वो क्या हंसते रहते हो? The earthlings have discovered how to combine agriculture and mining, तो बोल रहे हैं ये earthlings ने देखो क्या डिस्कवर किया है, how to combine agriculture and mining। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल प्रीटी मेड्स क्या ग्रो कर रही थी? शेल्स एंड बेल्स, ओके, सिल्वर बेल्स। तो शेल्स कहां से मिलते हैं? ओशन पे से, मतलब जनरली। बेल, सिल्वर बेल्स कहां से मिलेंगे? माइनिंग करना पड़ेगा। और वो कर क्या रही है? ग्रोइंग एक्टिविटी कर रही है। मतलब वो बोल रहे हैं कि अर्थ, ह्यूमन बींग्स इतने आगे निकल गए कि वो माइनिंग और एग्रीकल्चर को इकट्ठा कर दिया है, मतलब ज्वाइन कर दिया है। मतलब जिस चीज की एग्रीकल्चर हो सकती है और जिस चीज की माइनिंग हो सकती है, उन दोनों को एक कर दिया है। मतलब सपोज जिसकी माइनिंग हो सकती है उनको एग्रीकल्चर से भी ग्रो कर रहे हैं, ऐसे। जिसकी माइनिंग, जैसे गोल्ड माइन से मिलता है, गोल्ड उगाया थोड़ी जाता है, तो मान लो कि गोल्ड का पेड़ हो गया, वैसा ही वो मान रहा है। कौन मान रहा है?
वो पूरी की पूरी स्पेस टीम मार्शियन ऐसा मान रहे हैं. सो दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स. भाई वो लोग तो क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. किस चीज का? मेटल्स का, सच एज सिल्वर एंड कॉकल शेल्स. तो शेल्स भी ग्रो कर रहे हैं. दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव टू. अगर ये लोग ये मेटल्स और शेल्स अगर ग्रो कर सकते हैं तो हाईली एक्सप्लोसिव मतलब जो फूटे ऐसे बॉम्ब, ओके, तो एक्सप्लोजन भी वो लोग ग्रो कर सकते हैं. एक्चुअली एक्सप्लोजन तो बनाया जाता है, ओके, बोले वो लोग वो भी ग्रो कर सकते हैं. नूडल कॉन्टेक्ट अवर इन्वेजन फ्लीट. फ्लीट मतलब टीम, ओके. तो नूडल को ऑर्डर दिया कि अभी के अभी हमारी जो फ्लीट, जो इन्वेजन फ्लीट है, मतलब जो ऑलरेडी अर्थ पे स्टार्टिंग में बोला था ना उसने कि आज के लंच तक हम अर्थ पे इन्वेड कर देंगे, अर्थ को इन्वेड कर देंगे. तो बोल रहे हैं कि इन्वेजन टीम को तुरंत कांटेक्ट करो, ओके, ऐसा बोल रहे हैं. नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर द अर्थ सर. तो नूडल ने बोला सर वो लोग रेडी ही है और अर्थ पे कभी भी इन्वेड कर देंगे जब भी आप बोलोगे. थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड. उनको बोलोगे रुके, वेट करे, अभी अर्थ पे इन्वेड नहीं करना है हमें. टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट द अर्थ. आयोटा ट्रांसक्राइब. तो आयोटा अब ट्रांसक्राइब करेगा, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि उनको बोलो, कि इनको बोलो. देखो दो टीम अलग अलग है. वो लोग हैं मार्स पर, कौन? थिंक टैंक एंड नूडल. और वो स्पेस टीम के साथ अभी बात कर रहे थे. स्पेस टीम कहां पर है? अर्थ पर है, लाइब्रेरी में, ओके. और ये जो इन्वेड की टीम है, इन्वेड वाला जो फ्लीट है और टीम है, वो निकल चुके हैं ऑलरेडी मार्स से और अबाउट टू इन्वेड द अर्थ. वो लोग रिसर्च टीम है. ये आयोटा, ऊप और वो सब रिसर्च टीम है, ओके. वो लोग ऐसे आर्मी नहीं है, बट आर्मी जो है वो रेडी है इन्वेड करने के लिए. आयोटा यस सर. शी रीड्स वेरी ग्रेवली. ग्रेवली मतलब ग्रेवली, ओके. ग्रेवली का मतलब है सीरियस मैनर. इससे पहले क्या था? लेविटी. तो दैट इज लैक ऑफ सीरियसनेस ना, लैक ऑफ सीरियसनेस, ओके. और इससे पहले जब ओमेगा ने ट्रांसक्राइब किया था तो क्या बोला था कि ग्रेट सीरियसनेस, सीधा सीधा ही बोला था, विथ ग्रेट सीरियसनेस. यहां पर ग्रेवली बोला है. तो ग्रेवली मतलब ग्रेव वर्ड कहां से आता है? ग्रेव, ग्रेव, ग्रेवयार्ड नहीं बोलते, मतलब हाँ, ओके, ग्रेवयार्ड, श्मशान, ओके, शमशान. और जहाँ पे हम बरी करें, बॉडी को डेथ के बाद क्या करें? बरी करें. हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसको? कब्रिस्तान, ओके. सो वहाँ पे बॉडी को बरी करें. तो मीनिंग वर्ड कहाँ से आया ऐसे बोल रहा हूँ. तो बॉडी को बरी करे, वो बॉडी है, हिलने डुलने वाली है नहीं, तो मतलब एकदम सीरियस है. वहां से वर्ड आया है ग्रेवली, ओके, कि भाई एकदम सीरियस ऐसे. तो एकदम सीरियस होके. अब देखो क्या है. हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काउ जम्प्ड ओवर द मून द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पॉट्स एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, ओके. तो ये दूसरा स्टांजा. दूसरा स्टांजा क्या बोल रहे हैं? देखो, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल. डिडल का मीनिंग होता है चीट और फिडल का मीनिंग भी होता है चीट और से फ्रॉड. डिडल और फिडल दोनों का मीनिंग होता है चीट और फिडल, ओके. तो ये पूरे स्टांजा में क्या बता रहे हैं कि अरे यार ये देखो कैसे चीटिंग करके ये जो काव है जंप ओवर द मून, कि मून के ऊपर जंप किया, डायरेक्ट अर्थ पे से मून पे जंप किया, ओके. काव ने अर्थ पे से मून पे जंप किया और जो डॉग है वो देख के, ऐसा स्पोर्ट्स देख के, मतलब ये काव जंप कर रही है ऐसा देख के डॉग क्या कर रहा है? हंस रहा है. और जो डिश है वो डिश स्पून लेके भाग गई, ओके. तो कोई मतलब हाथ पैर बिना की पोएम है ऐसे, ओके. कोई बेसिक नहीं, बट ये चीज पढ़ी. अब उनको थोड़ी पता है कि ये नर्सरी राइम्स है, उनको थोड़ी पता है. तो अब वापस वो उनका कुछ अलग ही मीनिंग निकालेंगे. ऊप लाफिंगली, पहले भी ऊप हंसा था. इमेजिन दैट प्रीटी मेड्स आर ग्रोइंग, ओके. अभी भी ऊप हंस रहा है. डिश रहन अवे विद द स्पून, ऐसे मतलब जो डिश है वो स्पून के साथ भाग गई. अरे वाह, ऐसा हुआ, ओके. नेक्स्ट ये कल देखते हैं फिर हम, ओके. तो कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड विद दैट आवर इंग्लिश आल्सो विल बी कंप्लीटेड, ओके.
सो द थिंग इज साइंस लेके आना कल